निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। हनुमान जी सोचने लगे कि लंकापुरी तो निश्चरों का निवास है, राक्षसों का निवास है, यहाँ सज्जन पुरुष कैसे पहुँच गए। इसी क्रम में विभीषण उन्होंने कहा कि नहीं, इनसे ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि मन महु तरक करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। और ऐसा करते हुए जो है जब बात सोच ही रहे थे, उसी समय विभीषण जी महाराज जग गए। राम राम तहि सुमिरन कीन्हा, हर्ष हृदय कपि सज्जन चीन्हा। यही सनहठी करिहो पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि। हनुमान ने सोचा कि ये सज्जन पुरुष लगते हैं, राम राम कह रहे हैं, कोई साधु पुरुष हैं, इसलिए इनसे ज़रूर मिलना चाहिए। ऐसा कहते हुए उन्होंने विभीषण से जो है कहा क्या विप्ररूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। और ब्राह्मण का वेश बना करके जो है उन्होंने राम नाम हनुमान जी कहना चालू कर दिया। उसके बाद हनुमान जी से विभीषण जी महाराज मिलते हैं। आगे क्या कहते हैं इस दोहा में सुनिए। तब हनुमंत कहे सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन सुमिर मगन। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुणग्राम। और हनुमान जी महाराज सारा वृत्तांत बता दिए। विभीषण जी महाराज जो है अपनी कथा हनुमान जी को सारा सुना दिए। उसके बाद कहे हनुमान जी महाराज का, हे प्रभु, हे विभीषण महाराज, अब हमको वह युक्ति बताइए जिस युक्ति माता जानकी का मैं मुझसे भेंट हो जाए। तब जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। उसके बाद जुक्ति जो है विभीषण जी बता दी हनुमान जी महाराज को। उसके बाद हनुमान जी महाराज जो है विभीषण जी के बताए हुए मार्ग के अनुसार अशोक वाटिका में पहुंचते हैं। तो वहाँ पर माता जानकी को देख करके बहुत दुखी हो जाते हैं। कहते हैं क्या, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। कह रहे कि माता जानकी की दशा किस तरह से है। तो कहा निज पद दिए नयन मन, अपने नयनों को अपने पैर पर जो रखी हुई है माँ जानकी, और राम पद कमल लीन, और वहीं से राम के चरणार वृंद में जो है अपनी मन मंदिर को रखी हुई हैं, और वहीं पर वो बार बार जो है निहार रही हैं। यह परम दुखी भा पवन सुत। ऐसा दृश्य देख करके माता जानकी को दीन देख करके उन्हें बड़ा दुखी हुआ। और उसके बाद क्या दृश्य होता है, रावण उसी समय पधारता है और बार बार माता को जो है त्रास दे रहा है और कह रहा है कि तुम जो है मेरी भार्या बन जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन माता जो है कहती हैं, सुनु दस मुख खंद्योत प्रकाशा, कबहूँ कि नलनी करें विकासा। कहना कि हे रावण, कभी जंत कुमुदिनी को भी जो है चांद के प्रकाश से कभी वह बढ़ सकती है, ऐसा संभव नहीं है। और इस प्रकार माता सीता का अपमान करता है और कहता है क्या कि मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार बिकाढ़ कृपाना। कह रहा है कि अगर 1 महीना के अंदर जानकी तुम मेरा बात नहीं मानती हो तो मैं अपने तलवार से तुम्हें मार दूंगा। इस प्रकार से और सारी राक्षसियों का जो है पहरा बैठा देता है कि इसका जो है तुम लोग पहरा करती रहो। तो उसी क्रम में जब रावण चला जाता है, माँ जानकी अत्यंत दीन हो जाती हैं। और उसके बाद जो है क्या होता है, त्रिजटा माता नाम की एक राक्षसी हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि त्रिजटा से बोलती हैं सीता मैया कि त्रिजटा सन बोली कर जोरी, अम्मा तू विपत्ति संगिन तै मोरी।
कहने हे माता त्रिजटा, अब हमारी आप रक्षा करें, क्योंकि आप ही मेरी संगनी हैं, आप ही मेरी माँ हैं, और मुझे इतना कृपा करो कि कहीं से अग्नि ले आओ जिससे मैं उसमें जल करके और मैं अपना प्राण को त्याग कर दूं। लेकिन त्रिजटा बारंबार समझाती है और कह करके वह चली जाती है। उसके बाद माँ जानकी जो है अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं, तो वहाँ कहती हैं, क्या कहती हैं कि सुनहि विनय मम बिटपय शोका, असत्य नाम करु हरु मम शोका। हे अशोक वृक्ष, तुम अपने नाम को सत्य कर दो और हमारे दुख को दूर कर दो। इस प्रकार क्यों और करके ऐसा हमें अग्नि प्रदान कर दो जिससे मैं अपने शरीर को जला दूं और इस राक्षस रावण से मुझे मुक्ति मिल जाए। लेकिन देखे परम बिरहा कुल सीता, अब बोला देखी परम बिरहा कुल सीता, असोछन कपि कलप सम बीता। उस समय हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे। यह दृश्य देखकर उनको बहुत जो है दुख हो गया, और ऐसा करते हुए क्या किए, कपि कर हृदय विचार, दीन मुंद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार दीन, हर से उठे कर गयो। उसके बाद जो है विचार करते हुए जैसे जानकी जब बोल रही थी, तो राम नाम की मुंदरी जो है मुंद्रिका हनुमान जी माता जानकी के सामने गिरा देते हैं। और तब क्या हुआ, तब देखी मुंद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। राम नाम जो लिखा हुआ मुंद्रिका दे करके जो अत्यंत सुंदर है, माता जो है चकित हो जाती हैं, उनको जो है हर्ष और विषाद दोनों होने लगता है। क्योंकि जीते को सके अजय रघुराई, माया ते अस रच नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, अब मधुर बचन बोल्यो हनुमाना। माँ जानकी जी इसी उहापोह में पड़ी हुई थी और कहते हैं कि जो अजय रघुराई हैं, मेरे राम तो अजय हैं, उनको कोई मार नहीं सकता, उनको कोई जीत नहीं सकता। तो अब मुंद्रिका आई तो कहाँ से, इसी गुंधुन में लगी हुई थी। तब तक रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी भगवान श्री राम की वंदना करने लगे, उनकी कथा का वर्णन करने लगे। या सुनते ही माता जानकी का सारा दुख दूर हो गया और कहने लगी कि यह जो कथा सुना रहा है वह मुझे सामने प्रकट क्यों नहीं होता है। तब हनुमंत निकट चली गयो, तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ, रामदूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता, मेरे राम की शपथ है, सौगंध है, मैं उन्हीं का दूत हूँ। आप और इधर उधर का विचार छोड़ दें, मैं और कुछ नहीं, मैं हनुमान जी महाराज हूँ और मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ। यह मुंद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कहाँ सहिदानी। और यह मुंद्रिका, यह अंगूठी मैंने उन्हीं के आज्ञा अनुसार आपको पहचानने के लिए जो है लाया हूँ। हे माँ, मैं उन्हीं का दूत हूँ, हम पर आप विश्वास करिए। तो हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, असजल नयन पुल कावली बाढ़ी। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, ये मेरे राम के दूत हैं, हरि के दूत हैं, हरि के सेवक हैं, ऐसा समझकर माँ जानकी पुलकायमान हो गई और गदगद कंठ हो गया। और सारी कथा हनुमान जी ने सब कथा जो है माता जानकी को सुना देते हैं। जो हुआ था सारी घटना उन्होंने सुनाया। और तब क्या हुआ, मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी,
मन संतोष सुनत कपिवानी। कपिवर के वाणी को सुनकर माता जानकी को संतोष हो जाता है। क्यों कि वह जो बात था भगति प्रताप, भक्ति के प्रताप से अत्यंत तेजस्वी था, बलशाली था, जिसको देखकर माँ जानकी बहुत खुश हुई और क्या बारंबार आशीर्वाद देने लगी। क्या कहने लगी? आशीष दीन राम प्रिय जाना, अहो हुतात बलशील निधाना। और आशीर्वाद देने लगी कि आप राम के प्रिय हो जाएं, हाँ, क्योंकि और आप बल के निधान हैं, आपका शील अच्छा है। इतना ही नहीं, आगे कहती हैं माँ जानकी, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। और हे हनुमान जी, तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ और संपूर्ण गुण की खानी हो जाओ, और तुम रघुनायक की बारंबार भगवान श्री राम का जो भक्ति करते रहो, उनमें आपका प्रेम हो जाए, छो हो जाए। बार बार नायस पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। हनुमान जी महाराज बारंबार माता जानकी को प्रणाम करते हैं कि हे माता, मैं तो धन्य हो गया, अब कृत कृत्य भयो मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। हे माँ, मैं आपके आशीर्वाद से जो है मैं धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया। हे माँ, अब सुनो, कह रहे हैं कि अब मैं कुछ अपनी लीला यहाँ करना चाहता हूँ। इसलिए क्या बोले कि सुन सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी, तिन कर भय माता मोहि नाही, अजौ तुम सुख मानहु मन माही। कह रहे हनुमान जी महाराज, हे माँ, मुझे भूख भी लगी है और मैं कुछ यहाँ कौतुक करने आया हूँ, जिससे हनुमान को पता, रावण को पता चले कि कोई जो है राम का दूत यहाँ आया था, इसलिए हमें आज्ञा दो माँ। तो देखे बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाहु, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहु। हनुमान जी को देखकर, उनकी भक्ति को देख करके माँ जानकी इतने प्रसन्न हो गई, इसलिए उन्होंने आज्ञा दे दी कि हनुमान जी जाओ, जैसा लगे तुम खूब मधुर फल खाओ। और उसके बाद इस प्रकार से हनुमान जी महाराज वहाँ फल खाते थे, और जब रखवारे उनके जो वाटिका के रक्षक थे जब आए तो उनको भी मारने लगे। इस प्रकार रावण के बेटे को भी मारते हैं, और मेघनाथ इसके बाद पकड़ करके ले जाता है। और उसके बाद हनुमान जी महाराज जो है रावण के सम्मुख प्रस्तुत हो जाते हैं और कहते हैं, रावण को बहुत समझा रहे हैं, समझाने की बहुत चेष्टा करते हैं कि हे रावण, जाके बल लवलेश ते, जित्यो चराचर झारी, तात सदूत मैं जाकरी, हरियाण्यहु प्रिय नारी। हे रावण, तुम समझ नहीं रहे हो कि मैं कौन हूँ, जिसके बल के लवलेश मात्र से यह संपूर्ण चराचर जिंदा है, चल रहा है, और मैं उन्हीं का दूत हूँ, और जिनके प्रिय नारी को, माता जानकी को तुम उठा ले आए हो, मैं उसी त्रिलोकपति भगवान राम का दूत हूँ। इसलिए क्यों कि सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारगामी। कारण कि और मैंने मारा क्या, कुछ नहीं मारा। अरे जो हमको मारा मैं उसको मारा, मेरा तो स्वभाव है फल खाना, बंदर जाति का हूँ, फल खा रहा था। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांध्यो तने तुम्हारे। इसी क्रम में तुम्हारे पुत्र ने जो है हमें बांध लिया। तो मोहि न कछु बांधे कैला जा, किन चहूँ निज प्रभु कर काजा। लेकिन मुझे बंधना कोई लज्जा की बात नहीं होती, मैं बंध गया सो बंध गया, लेकिन मैं अपना काम करना चाह रहा था। लेकिन एक बात रावण कह दे रहा हूँ, बिनती करऊँ
जोर कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर विनम्र पूर्वक कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंध खरारी। गए शरण प्रभु राखी हैं, तव अपराध विसारी। हमारे भगवान राम करुणा सिंधु हैं, करुणा सिंधु हैं, इसलिए तुम हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांग लो, माता जी जानकी को वापस कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन रावण ने नहीं माना। अंत में क्या, रावण हनुमान जी के पूँछ में आग लगा दिया जाता है, और वह आग जब प्रज्वलित हो गई, हनुमान जी अग्नि प्रज्वलित देख करके बहुत खुश हो गए। उसके बाद चारों तरफ घूम घूम करके आकाश मार्ग से लंकापुरी को जला देते हैं। और पूँछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयो कर जोरी। और अपनी संपूर्ण लंका को जला देते हैं। एक विभीषण के मंदिर को, विभीषण के मकान को छोड़ करके बाकी सभी राक्षसों के घर को जला देते हैं। जलाने के बाद जो है अपने पूँछ को बुझा देते हैं, और पुनः अत्यंत सूक्ष्म रूप में आकर के माता जानकी के सामने खड़ा हो गए और क्या कहने लगे, मात मात मोह दीजय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतार तब देऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। माता जी से कहा, हे माँ, जैसे मैंने अंगूठी लाया था आपके लिए, उसी प्रकार से हमको भी कुछ आप निशानी दीजिए, जिससे मैं भगवान श्री राम को यह दिखा सकूं। तब चूड़ामणि को उतार करके माँ जानकी देती हैं, और जनक सुत ही समुझाय करी, बहुविध धीरज दीन। चरण कमल सिर नाय कपि, गमन राम पहिकीन। सियावर रामचंद्र की जय। चूड़ामणि को लेकर माता जी को समझा करके, बुझा करके, और हनुमान जी महाराज वहाँ से प्रवेश कर जाते हैं। और उसके बाद जो है उस पार सभी बंदरों से मिलते हैं, जामुन से मिलते हैं, और उसके बाद मिल करके सब लोग भगवान श्री राम के पास पहुंच जाते हैं। तब जामंत महाराज वहाँ भगवान श्री राम को क्या कहते हैं, हे भक्तजन सुनिए। कहते हैं कि जामवंत कह सुन रघुराया, जा परनाथ करहु तुम दाया। हे प्रभु राम, जिस पर आपकी दया हो, कृपा दृष्टि पड़ जाए, सब कुशल हो जाता है। इसलिए ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। निरंतर उस व्यक्ति की कुशलता हो जाती है, और उस पर सभी देवता लोग खुश हो जाते हैं। कारण कि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, और ता जन्म हमार सुफल भाजू। कारण कि प्रभु की आपकी ही कृपा से हम लोगों का काम संपूर्ण हो गया। और हे प्रभु, क्या आगे कहते हैं कि नाथ पवन सुत कीन्ह जो करनी, सहसौ मुख न जाय सो बरनी। हे नाथ, हे भगवान श्री राम, हनुमान जी ने जो काम किया है उसका वर्णन हजारों मुख से भी अगर कहा जाए तो वह जो है पूर्ण नहीं हो सकता। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। बारंबार जामवंत जी महाराज हनुमान जी के चरित्र का वर्णन करते हैं कि किस तरह से उन्होंने माता जानकी का पता लगाया। उसके बाद सुनत कृपा निधि मनयति भाए, पुनि हनुमान हरस ही लाए। और ऐसा सुनकर हनुमान जी, भगवान श्री राम जो है बहुत खुश हो जाते हैं, और कहते हैं उसके बाद, कहो तात कही भांति जान की, रहत करत रक्षा स्वप्राण की। हे हनुमान जी, आप हमें बताएं कि जानकी किस तरह से अपना जीवन वहाँ व्यतीत कर रही हैं, सो हमें बताएं। तब हनुमान जी महाराज अत्यंत, देखिए प्रभु मेरे मगन हो गए हैं, तो कहने लगे, क्या कहने लगे
नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। अलोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। कारण कि नाम पाहरु दिवस निस, हे प्रभु नित्य निरंतर दिन रात आपके नाम रूपी जो है पाहरु दिवस, नाम का नाम जो है पहरेदार बना हुआ है, और दिन रात आप ही का नाम लिया करती हैं। ध्यान तुम्हारा कपाट, और आपके जो कपाट हैं वह उनका ध्यान है, ध्यान करती रहती हैं। लोचन निज पदजंत, और अपने नेत्रों से अपने पद को, अपने पैरों को बांधे रहती हैं, तो उनका प्राण किस तरह से निकलेगा। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही। नाथ जुगल लोचन भर बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। और उन्होंने हे प्रभु चलते समय माँ हमें चूड़ामणि दी। भगवान श्री राम चूड़ामणि देख करके अत्यंत खुश भी हुए, और उनका मन दुखी हो गया कि माँ इसकी जानकी जी किस तरह से रह रही हैं। कहते हैं कि हनुमान जी कहे कि सीता कहयति विपत्ति विशाला, बिनहि कहें भल दीन दयाला। कहने कि सीता माता का दुख अपार है प्रभु, इसलिए क्या निमिख निमिख करुणा निधि, जाहि कलप समबीति। बेग चलिए प्रभु आनिया, भुज बल खल दल जीति। एक निमिख, एक क्षण क्षण प्रभु उनका जो है कल्प के समान बीत रहा, इसलिए सब कुछ अब उनको लाने के लिए व्यवस्था किया जाए। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। माता जानकी को दुख को सुन करके भगवान श्री राम के मुख से, भगवान श्री राम के नयन से आंसू चल पड़े। उसके बाद क्या कहते हैं, और खुश भी हो जाते हैं। कहते हैं कि सुन कपि त्वहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। हे हनुमान जी, हमारी दृष्टि में आपके समान, तुम्हारे समान हनुमान जी कोई हमारा जो है उपकार करने वाला नहीं है। ना कोई दूत, ना कोई सुर है, ना कोई नर है, ना कोई मनुष्य है। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देख्यों करी विचार मन माही। हे पुत्र, मैं अपने हृदय में, अपने जो है हृदय में देखकर विचार करता हूँ कि मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। पुण्य पुण्य कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलकियति गाता। सुनि प्रभु बचन बिलोकी, मुख गात हरसि हनुमंत। चरण पर्यु प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। सियावर रामचंद्र की जय। अगर कोई जो है गुरु अपने चेला का बड़ाई कर दे, शिष्य का बड़ाई कर दे, तो वह तो फूले नहीं समाता। ठीक उसी प्रकार से आज हनुमान जी की जो है दशा हो गई है। भगवान श्री राम के मुखारबिंद से जब अपनी बड़ाई सुनते हैं तो अत्यंत प्रसन्न होकर के उनके नैनों से नेत्रों से आंसू टपकने लगता है। और क्या हुआ तब? बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। बारंबार प्रभु श्री राम जो हनुमान जी को उठाना चाह रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी एकदम साष्टांग दंडवत कर भगवान श्री राम के चरणों पर गिर पड़े हैं प्रेम बस। लेकिन इतना प्रेम मगन हो गए कि वो उठ नहीं रहे हैं। तब कारण क्या? शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं कि प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। कह रहे हैं कि प्रभु कर पंकज, प्रभु के पंकज रूपी कर कमल में प्रभु कर पंकज, भगवान का हाथ जो है पंकज रूपी हाथ कपि के सीसा, हनुमान जी के शीश पर पड़ा हुआ है, रखे हुए हैं। बारंबार उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा सुमिरन कर करके इस दशा को देख करके गौरीशा
माता पार्वती और भगवान शंकर अत्यंत मगन हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। कपि उठाय प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, कही विधि दुर्ग कही विधि दह्यु दुर्गयति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन बिगद अभिमाना। शाखा मृग कै बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंध हाटक पुरजारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। सो सब तव प्रताप रघुराई, सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे प्रभु, मैंने पूरे लंकापुरी को जला दिया और सब विध्वंस कर दिया, उनके भंडार को, शस्त्र भंडार को देख लिया, और यह सब प्रभु आप ही की कृपा से हुई, मेरी कोई बड़ाई नहीं। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वा नलही, जारी सकई खलुतूल। कहने हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा हो जाए वह सब कुछ संभव हो जाता है। इसके बाद ऐसा वचन सुनकर के हे प्रभु कहते हैं कि आगे, नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करियन पायनी। हे प्रभु, हमें और कुछ नहीं चाहिए, अपनी आप भक्ति मुझे प्रदान कर दें, हम यही चाहते हैं प्रभु। तो यह सुनते ही, सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी। एवमस्तु तब कहो भवानी। हे शंकर, शंकर कहते हे भगवान, आशुतोष कहते हे भवानी, हे पार्वती। इस हनुमान जी के सरल रूप विनम्रता से जो वाणी बोल रहे हैं कि हमें अपनी भक्ति प्रदान करें प्रभु, तो कहते हैं कि तुरंत उन्होंने एवमस्तु कह दिया कि जाओ हनुमान, मैंने अपनी भक्ति तुमको दे दी, मेरे हमेशा भक्त बने रहो। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजी भाव नयाना। इसलिए हे उमा, जो भगवान राम के चरित्र को जानता है, उनका जो गुणगान करता है, वही हमेशा ध्यान में रखे और दूसरी भावना, दूसरी चीज़ उसके अंदर ना आवे। और इतना ही नहीं, आगे शंकर भगवान पार्वती में क्या कहते हैं, यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। कह रहे कि यह संवाद जिसके अंदर में आ गया, जिसके उर में आ गया, हृदय में आ गया, वो समझ लो मानो भगवान श्री राम के चरणारविंद को पा गया, उसकी भक्ति उसको मिल गई। श्री राम जय जय राम, महावीर बिनवो हनुमाना। राम जासु यस आपु बखाना, मंगल भवन मंगलहारी। अद्रवं सो दशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार आज हनुमान जी का सुंदरकांड के माध्यम से उनकी वंदना की गई। इसलिए हनुमान जी महाराज की जय। आइए आरती कहते हैं, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पिय की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन धन संतन को सरबस, सारयंस सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव
मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बर्ज बखानी काग भुसुंड गरुण के की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की दलन रोग भव मोरि अमी की तात मात सब विधि तुलसी की जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सीताराम भगवान की जय, राधा कृष्ण की जय, भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इति शुभम।